Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on closed interval method. The closed interval method to find the absolute maximum and minimum values of the continuous function f on the closed interval, यानी किसी भी इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर जिस पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, उस फंक्शन की अगर हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमारे पास ये एक थ्योरम है जिसका नाम है क्लोज इंटरवल मेथड। यानी क्लोज इंटरवल मेथड करता क्या है कि किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करता है। तो उसका तरीकाकार क्या है, जस्ट उसकी ये स्टेप आपने याद रखने, करना क्या है आपने। तो पहला स्टेप इसका ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ एट द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ एफ इन ओपन इंटरवल। यानी आपने सबसे पहले क्या करना है, उस क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे पास जो ए और बी है, उस इंटरवल एंड पॉइंट्स को छोड़कर उसके दरमियान में जितने पॉइंट्स होंगे, आप उस फंक्शन के जो क्रिटिकल नंबर कैलकुलेट करेंगे वो नंबर इस इंटरवल में लाई करने चाहिए। यानी ना ए हो ना वो बी हो, ए और बी के दरमियान में वो लाई करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंटरवल 0 to 1 है, तो जो क्रिटिकल नंबर्स उसके होंगे उस फंक्शन के, वो 0 और 1 के अलावा कैलकुलेट हों। यानी 0 ना हो, 1 भी ना हो, लेकिन 0 और 1 के दरमियान में हो। तो पहला स्टेप आपने ये करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एफ एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। फिर आपने उसके एंड पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। पहले आपने उसके क्रिटिकल नंबर्स पर फंक्शन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फिर आपने उसके एंड पॉइंट्स जो है उस पर इसकी फंक्शन वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या बताएंगे, द लार्जेस्ट ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम स्टेप 1 and 2। यानी पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और द स्मॉलेस्ट ऑफ द वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल मेथड। तो अब हमारे पास जैसा कि देखें ये एग्जांपल है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एक्स की 3 माइनस 3 x² प्लस 1, और इंटरवल आपको दिया हुआ है -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। यानी -1/2 से लेकर 4 तक एक क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल में आपने क्या करना है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यानी सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अब इसका जब आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो x3 का आ गया 3x² और 3x² का आ गया 6x प्लस 1 का आ गया 0। तो इसमें से 3x देखें कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 बचा। तो क्योंकि हमने इसके क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शंस है। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी या 2 आएगी। अब आपने ये देखना है क्रिटिकल नंबर जो हैं वो इस -1/2 और 4 के बिटवीन लाई करने चाहिए। तो जो बिटवीन लाई करेंगे उसको हम रखेंगे, जो बिटवीन से यानी आउटसाइड होगा इस इंटरवल से उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो देखें 0 भी -1/2 और 4 के बिटवीन है, और 2 भी -1/2 और 4 के बिटवीन लाई कर रहा है। इट मीन हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, एक हमारे पास पॉइंट हो गया 0, एक हमारे पास पॉइंट हो गया 2, एक पॉइंट हो गया हमारे पास -1/2 यानी एंड पॉइंट्स, एक हो गया 4। यानी ये 4 पॉइंट्स बनते हैं जिन पर आपने फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो इन चारों फंक्शन वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगी। तो इस 0 को फंक्शन में पुट करें तो ये f0 0 0 1 यानी 1 आएगा। इस 2 को पुट करें तो f2 2 की पावर 3 8, और इसी तरीके से +1 9, और 2 का स्क्वायर 4 3 12 विच इज इक्वल टू -3 बचेगा। इसके एंड पॉइंट्स जो हैं -1/2, इस पर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की, इसी तरीके से 4 पर वैल्यू कैलकुलेट की। तो ये 4 वैल्यूज़ आई हैं। इन चारों नंबर्स में से आप देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 17 है, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 17 है। और इस चारों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -3 है, इसलिए हमारे पास f2 जो है -3 जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमने क्लोज इंटरवल मेथड की मदद से किसी भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ने का यूज़ कैलकुलेट, यानी कैलकुलेट यूज़ कैलकुलस टू फाइंड द एग्जैक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, और यूजिंग द ग्राफ डिवाइस। यानी हमने ग्राफिकल मेथड से तो खैर नहीं करना, ये आपको फंक्शन दिया हुआ उन्होंने,
आप जस्ट फंक्शन x माइनस टू साइन एक्स दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, तो हम इसका कैलकुलस की मदद से यानी बी पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें फंक्शन आपको दिया हुआ है x माइनस टू साइन एक्स, इस इंटरवल में हमने इसका पहला डेरिवेटिव लिया x का 1, 2 साइन x का कोसाइन x, इसके पहले डेरिवेटिव को हमने 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से कोसाइन x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब आपने ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 से 2 पाई, तो कोसाइन x जो 1/2 है, आपने ये देखना है कि इस इंटरवल में ऐसा कौन सा x है जिस पर कोसाइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो वो हमारे पास π/3 यानी 60 डिग्री पर आता है। और क्योंकि कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोसाइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले में और चौथे में। तो चौथे में हमारे पास 2 पाई माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस तो रेफरेंस एंगल यानी π/3, तो ये हमारे पास 5 π/3 आएगा। तो यानी x की दो वैल्यूज़ आती हैं π/3 और 5 π/3। तो ये वैल्यूज़ आपकी कौन सी हैं, क्रिटिकल नंबर्स हैं। तो आप इन दोनों पर इस फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, क्रिटिकल नंबर्स पर फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट की, और जो एंड पॉइंट्स आपके पास हैं, एक 0 है एक 2 पाई है, इस पर भी आपने फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट की, f0 कैलकुलेट किया और f2 पाई कैलकुलेट किया। तो आपने देखें इन चारों वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यानी जैसे यहाँ 6.9 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और सबसे छोटी वैल्यू देखें वो आ रही है माइनस में, क्योंकि यहाँ आ रहा है तो -0.68 आ रही है, तो इसलिए ये वैल्यू जो है इन पर हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। थैंक यू वेरी मच।